कालीगंज के किनारे एक पुराना सुनसान मकान विरासत में मिला आर्यन को। गांव में लोग कहते थे उस घर में समय रुक चुका है। आर्यन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जब तक पहली रात नहीं आई। दीवार पर लगी पुरानी पेंडुलम घड़ी 3:17 पर अटकी हुई थी। सुइयां जमी हुई, लेकिन रात ठीक 3:17 पर अचानक टिक टिक की आवाज गूंजने लगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरी रात उसने घड़ी उतारकर पीछे का लकड़ी का ढक्कन खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज छिपा था। उस पर लिखा था, जिस पल समय रुका था, मौत भी रुकी थी। नीचे वाले कमरे को खोजो। नीचे वाला कमरा? इस घर में तो कोई तहखाना नहीं था। सुबह रसोई की फर्श साफ करते समय उसकी नजर लोहे की एक छोटी सी अंगूठी पर पड़ी, जैसे किसी छुपे दरवाजे का हैंडल हो, और उसके पास सूखे खून का हल्का निशान। आर्यन समझ गया, यह घर सिर्फ पुराना नहीं है, यह इंतजार कर रहा है। लोहे की रिंग खींचते ही फ्लोर का एक हिस्सा धीरे से खुल गया। नीचे अंधेरी सीढ़ियां थीं। आर्यन टॉर्च लेकर संभाल कर नीचे उतरने लगा। नीचे एक बंद कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जंग लगी जंजीरें और बीच में एक लकड़ी की मेज। मेज पर एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर उसका नाम लिखा था, आर्यन मेहता। उसके हाथ कांपने लगे। वह यहां पहली बार आया था। फिर उसका नाम कैसे? पन्ने पलटने पर उसने देखा, हर पेज पर भविष्य की तारीखें लिखी थी। आज की तारीख वाले पेज पर लिखा था, आज रात 3:17 पर वह नीचे आएगा, सच जानेगा, लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा। अचानक ऊपर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के कोने से हल्की सी फुसफुसाहट आई, तुम वापस आ गए हो आर्यन। इस बार कहानी अधूरी नहीं रहेगी। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। क्या वो पहले भी यहां आ चुका था? अगर हां, तो पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था? अंधेरे कमरे में खड़ा आर्यन जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसने खुद को संभाला और डायरी का अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था, जब उसे याद आएगा तब सच शुरू होगा। जैसे ही उसने यह लाइन पढ़ी, उसके दिमाग में तेज दर्द हुआ। अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। वह इसी कमरे में खड़ा है, लेकिन अकेला नहीं। सामने एक आदमी बंधा हुआ है और उसके हाथ में चाकू। आर्यन ने जोर से सिर पकड़ लिया। यह झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वह खुद खड़ा था और उसके पास वही आदमी, जिंदा। तस्वीर के नीचे लिखा था, 3:17 सच दबाया गया। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाकर जल उठी और पीछे से एक आवाज आई, तुम भूल गए थे आर्यन, पर घर नहीं भूला। डायरी का आखिरी पन्ना खुद पलट गया। कमरे की हल्की सी रोशनी में आर्यन ने देखा कि डायरी का अगला पन्ना खुद ही खुल गया है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वक्त को बदलना है तो पहले अपनी यादें पैदा करो। आर्यन को समझ नहीं आया। जैसे ही उसने सिर्फ सोचना शुरू किया, एक तेज हवा का झटका आया और कमरा घूमने लगा। तस्वीरें दीवारों से गिरने लगीं और एक पुरानी घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी। तभी उसके दिमाग में फ्लैश हुआ पिछले हफ्ते का एक पल, जिसमें उसने किसी अजनबी को धक्का दिया था, लेकिन याद नहीं था कि उस अजनबी का क्या हुआ। डायरी की आवाज फिर से, वक्त के रिश्ते वही जानते हैं जो देखा नहीं जा सकता। आर्यन ने समझा कि बस एक ही रास्ता है, पीछे के दरवाजे के जरिए अंदर के कमरे से गुजरते हुए सच का सामना करना। और जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक ठंडी हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। क्या तुम सच जानना चाहते हो आर्यन? आर्यन ने ठंडे हाथ का सामना किया, पर देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ कमरे का अंधेरा और घड़ी का टिक टिक। तभी उसने नोटिस किया, एक छोटा सा दरवाजा जो पहले नजर नहीं आया था, दीवार के पीछे छुपा था। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी सीढ़ी नीचे जा रही थी और हर कदम पर हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, वक्त का बोझ उठाओ और सच को समझो। नीचे उतरते ही आर्यन एक और कमरे में पहुंचा। पूरा कमरा पुरानी तस्वीरों से भरा हुआ था, जिसमें सभी लोग आर्यन को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अजनबी थे। एक तस्वीर में देखा उसका अपना चेहरा,
लेकिन आंखों में एक और आर्यन था, जैसे कोई उसका डबल किसी और वक्त से आया हो। डायरी खुद खुद खुली और लिखा, हर सच का एक पहला और आखिरी पल होता है। तुम्हारा अब आखिरी पल शुरू हो गया है। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा बंद हो चुका था और घड़ी अब 3:17 के बदले 12:00 दिखा रही थी। और कमरे के कोने से आवाज आई, अब तुम समझोगे आर्यन, वक्त सिर्फ तुम्हारा इंतजार नहीं करता। नीचे के कमरे में आर्यन ने घड़ी के 12:00 होने का मतलब समझने की कोशिश की। तभी उसने देखा, उसका ही एक डबल, उसकी तरह दिखने वाला, कमरे के बीच में खड़ा था। डबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सोचते हो तुम्हारे निर्णय सिर्फ तुम्हें ही बदलते हैं। हर वक्त, हर पल दूसरा सच भी जीता जा रहा है। आर्यन ने डर के साथ पूछा, मैं कौन हूं और यह कौन है? डबल ने सिर्फ डायरी का एक पन्ना उसके सामने रखा और उस पर सिर्फ एक लाइन, वक्त का असली मालिक वही है जो अपने डर से लड़ता है। आर्यन समझ गया कि यह सब उसका टेस्ट था। घड़ी, डायरी और ये डबल सब उसकी हिम्मत और सच्चाई को पहचान रहे थे। डबल एक झटके में गायब हो गया और कमरे की रोशनी सामान्य हो गई। घड़ी फिर से 3:17 पर रुक गई और हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम समझ गए, अब तुम फ्री हो, पर सिर्फ तब तक जब वक्त का ध्यान रखोगे। आर्यन ने ऊपर की ओर देखा। दरवाजा खुला था और रसोई की फर्श पर सूखा हुआ खून का निशान नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर डायरी खुद बंद हो गई और एक आखिरी पन्ना फिसल गया। पन्ने पर लिखा था, जो सच तुमने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। हर घर, हर घड़ी और हर वक्त में एक कहानी छुपी है। तुमने उसका पहला रहस्य समझा, अब अगली कहानी तुम्हारे इंतजार में है। आर्यन ने डायरी को हाथ में पकड़कर सोचा, शायद सच और वक्त के बीच का ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। हर घड़ी, हर पल एक नई कहानी का रास्ता खोलता है। वह घर से बाहर निकला। रात की हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजी, हर सच का इंतजार कर और याद रख, वक्त कभी पीछे नहीं देखता। वह रात आर्यन के लिए एक नई शुरुआत थी। हर घड़ी, हर छुपी हुई तस्वीर और हर खामोशी एक नई कहानी के लिए बुला रही थी। आर्यन ने डायरी को अपनी जेब में रखा और धीरे धीरे घर के बाहर कदम रखा। और इस तरह आर्यन ने सीख लिया, सच का इंतजार और वक्त का महत्व हमेशा एक साथ होता है। हर पल, हर घड़ी और हर घर के कोने में एक नई कहानी छुपी है। अगला रहस्य शुरू करने के लिए